दोस्तों, अगर आप भी भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच में सुपर 8 का मुकाबला देखकर बेहद ही खुश हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और आज इस वीडियो का लाइक टारगेट मात्र 200 लाइक्स का रखा है, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2024 के 40 मुकाबले एक तरफ और भारत और ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले का इंतजार एक तरफा था। आपको बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच में लड़ाई केवल बदले की नहीं है, बल्कि उस बेइज्जती की भी है जो ऑस्ट्रेलिया ने हमें विश्व कप हरा कर दी थी। और उसी मकसद को पूरा करने के लिए दोस्तों, जब भारतीय क्रिकेट टीम डेरन सैमी क्रिकेट स्टेडियम में उतरी तो टॉस हमारे ही पक्ष में गिरा। दोस्तों, रोहित शर्मा चाहते थे कि टीम पहले गेंदबाजी करे। उनका मकसद था ऑस्ट्रेलिया की टीम को पावर प्ले में ही दबोचना। लेकिन मिशेल मार्श भी टीम में कई ऐसे युवा खिलाड़ियों के साथ साथ अनुभवी खिलाड़ियों को लेकर आए जिनकी साझेदारियों से, जिनकी पारियों से भारतीय गेंदबाज अपरिचित थे। खैर दोस्तों, मैच शुरू होता है और ऑस्ट्रेलिया की टीम की सलामी जोड़ी डेविड वार्नर और ट्रेविस हेड मैदान में कदम रखते हैं। रोहित शर्मा नई गेंद से हमेशा बुमराह पर भरोसा जताते हैं और उन्होंने ऐसा ही किया। ऑस्ट्रेलिया के सामने अपना भौकाल जमाने के लिए पहले ही ओवर में उन्होंने बुमराह को ही चुना। और दोस्तों, बुमराह ने भी वो कर दिखाया जिसके लिए बुमराह का नाम पूरी दुनिया में मशहूर है, सबसे बेहतरीन गेंदबाज और यॉर्कर के तौर पर। दोस्तों, पहले ओवर में विकेट लेना बाकी ओवर्स के मुकाबले में ज्यादा आसान होता है, क्योंकि प्रेशर पहले ही ओवर में रन बनाने पर रहता है। ऐसे में ट्रेविस हेड जैसे इनिंग की शुरुआत करते हैं तो 2 डॉट गेंदें खेलकर तीसरी गेंद पर सिंगल रन लेते हैं दोस्तों, और जो कि डेविड वार्नर चौथी गेंद पर बुमराह का सामना करने आते हैं। बुमराह इन्हें कच्चा खाने के लिए तैयार थे। जसप्रीत बुमराह शॉर्ट गेंद का इस्तेमाल करते हुए वार्नर को बड़ा शॉट मारने का चारा डालते हैं। बस फिर क्या होना था, बाउंड्री पर तैनात दोस्तों खुद ब खुद मोहम्मद सिराज इस कैच को पकड़ते हैं और 0 पर वार्नर का विकेट मिलता है। यानी कि दोस्तों, 1 रन हुआ नहीं था अभी ढंग से और ऑस्ट्रेलिया का एक विकेट गिरता है, वो भी वार्नर जैसे खिलाड़ी का। ऑस्ट्रेलिया की टीम को तो वहीं सदमा लग चुका था। लेकिन कहते हैं कि अक्सर क्रिकेट के मैदान में जो दिखता है वो होता नहीं, और यही इस मैच में आगे चलकर मुहावरा सिद्ध भी हुआ। बुमराह के द्वारा दिलाई गई सफलता ने दोस्तों पहले ओवर में मात्र 1 रन दिया, लेकिन अगले 5 ओवर में जो हुआ उसने मैच की कथा को बदल कर रख दिया था। दोस्तों, वार्नर का जल्दी विकेट गिरता हुआ देखकर कप्तान मिशेल मार्श खुद मैदान में आए और ट्रेविस हेड का मिडिल ऑर्डर में ऐसा साथ दिया कि दोस्तों इनकी साझेदारी ने रोहित शर्मा तक को सोचने पर मजबूर कर दिया था। अगले 4-5 ओवर तक दोस्तों रोहित शर्मा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह और पांड्या को बदल बदल कर लाते रहे, लेकिन हर ओवर में से कम 14 से 15 रन निकले। पावर प्ले के अगले 5 ओवर में दोस्तों जहां ट्रेविस हेड ने 16 गेंदों के अंदर ही 41 रन की पारी खेल डाली, वहीं 14 गेंदों में 28 रन मिचेल मार्श ने भी बनाए थे। यानी कि जिस ऑस्ट्रेलिया की टीम का स्कोर पहले ही ओवर के बाद 1 रन था, अब वो 6-7 ओवर के बाद 70 रन में तब्दील हो चुका था। और रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए इस वक्त पर सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि अगले 3 ओवर में तो कोई ना कोई विकेट निकालना ही है। लेकिन किसे पता था कि ट्रेविस हेड आज IPL मोड में बल्लेबाजी करते हुए फिर से गेंदबाजों को पीटेंगे। दोस्तों, केवल एक बुमराह ही थे जो रन बचा रहे थे, लेकिन 10वें ओवर तक पहुंचते पहुंचते ये 70 रन का स्कोर भी 110 रन में तब्दील हो गया, क्योंकि अगली 18 गेंदों में लगभग 40 से 41 रन बने और ट्रेविस हेड तब तक अपनी पारी में 68 रन ठोक चुके थे। तो वही मिचेल मार्श के बल्ले से भी लगातार बाउंड्रीज निकल रही थी। अब ऐसे वक्त पर भारत को विकेट ना मिलते तो मैच से भी हाथ धोना ही पड़ता, और तभी दोस्तों हार्दिक पांड्या ने स्ट्राइक करते हुए मिचेल मार्श का विकेट लिया पारी के 11वें ओवर में। दोस्तों, विकेट के पीछे ऋषभ पंत के हाथों उन्हें कैच आउट कराकर मिचेल मार्श को 44 पर आउट कराने के बाद पांड्या के साथ साथ राहुल शर्मा ने भी कहीं ना कहीं राहत की सांस भरी। लेकिन अब भी 9 ओवर पूरे के पूरे बचे हुए थे और स्कोर जो कि 110 के पार था, उसे 200 पहुंचने में वक्त नहीं लगता, और यदि ऐसा होता तो ये किसी बुरे सपने से कम नहीं होता। लेकिन दोस्तों, विकेट गिरने के बाद रोहित शर्मा ने एक और षड्यंत्र रचा, क्यों ना विकेट को दोहरे विकेट में तब्दील किया जाए। वो अगले ओवर में बुमराह को ले आते हैं और ये उनका तीसरा ओवर होता है। और दोस्तों, बुमराह वही करते हैं जिसके लिए उनकी पहचान है। इस 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर दोस्तों एक यॉर्कर गेंद डालकर वो ट्रेविस हेड को कंफ्यूज करते हैं और गेंद सीधा विकेट में जा घुसती है। उनका विकेट 270 रन पर गिरता है और अब ऑस्ट्रेलिया की टीम के बैक टू बैक 2 विकेट गिरने के बाद कहीं ना कहीं रनों पर फुल स्टॉप लग चुका था। लेकिन दोस्तों, अब जो आने वाली जोड़ी थी उसने फिर से ऑस्ट्रेलिया की टीम को गेम में वापस से लाकर खड़ा कर दिया, ग्लेन मैक्सवेल और मैथ्यू वेड। दोस्तों, मैक्सवेल तो आक्रामक हो ही जाते हैं, लेकिन मैथ्यू वेड वही हैं जिन्होंने पाकिस्तान की किस्मत को चैलेंज करके जीता था वर्ल्ड कप। और फिर तो अगले 7 ओवर में जो हुआ वो वाकई में देखने वाला था। रोहित शर्मा मुंह छुपाते फिर रहे थे तो विराट कोहली की आंखें भी नम थी, क्योंकि दोस्तों अगले 7 ओवर में
मैथ्यू वेड ने जहां अपनी पारी में 20 गेंदों में 50 रन ठोक दिए, तो वही मैक्सवेल ने तो मात्र और मात्र 16 गेंद के अंदर 62 रन की पारी खेल डाली। इस 112 रन की साझेदारी से दोस्तों टीम का स्कोर उठकर 222 तक पहुंचा और अब भी लास्ट ओवर बचा हुआ था। लेकिन दोस्तों लास्ट ओवर में बुमराह केवल 14 रन देते हैं, जिसके चलते टोटल 236 और टारगेट मिलता है 237 रन का। दोस्तों मैदान से बाहर होकर हताश होती जा रही थी भारतीय क्रिकेट टीम, लेकिन अब जब खिलाड़ी मैदान में उतरे तो चेस करने के अलावा चारा बचा ही क्या था। भारत की तरफ से दोस्तों चेस करने के लिए रोहित और कोहली ओपन करते हैं, लेकिन जिस विराट कोहली से सबको उम्मीदें थी, जिस विराट कोहली की बड़ी पारी देखने की तमन्ना थी, दोस्तों मिचेल स्टार्क इन्हें पहले ओवर की तीसरी गेंद पर 0 पर क्लीन बोल्ड करते हैं। रोहित शर्मा तो देखकर भौचक्के रह चुके थे, विराट की भी आंखें नम थी। पहले ओवर से ले देकर 5 रन निकलते हैं और ऐसा बहुत कम होता है कि रोहित शर्मा मैदान में पंत की जगह सूर्य कुमार यादव को इस नंबर पर बुला ले। दोस्तों रोहित शर्मा पंत से ऊपर सूर्य को बुलाते हैं और फिर सूर्य वो साबित करते हैं जिसके लिए उनकी पहचान है। वो टी20 के नंबर 1 बैट्समैन इसीलिए हैं क्योंकि दोस्तों अगली 16 गेंदों के अंदर सूर्य के बल्ले से 61 रन निकलते हैं, जिसमें 3 छक्के और 7 चौके थे। सूर्य की आग बबूला पारी को देखकर दोस्तों रोहित शर्मा के अंदर काफी जोश जागता है और वो भी 21 गेंदों के अंदर 44 रन ठोकते हैं। इस पार्टनरशिप ने मिलजुल कर दोस्तों अगले 8 ओवर के अंदर भारत के लिए 100 रन का स्कोर तो खड़ा कर दिया था, लेकिन अब भी 237 चेस करने थे जनाब। रास्ता आसान नहीं था और दिल्ली भी दूर थी। फिर वही हुआ जिसका डर था। 75 पर खेल रहे दोस्तों सूर्य कुमार यादव मार्कस स्टोइनिस की गेंद पर हर गेंद पर बड़ा शॉट तलाश रहे थे। पारी के 9वें ओवर की बात है जब वो बड़ा शॉट खेलते हुए कवर्स पर कैच आउट होते हैं और ये भारत का दूसरा विकेट नहीं बल्कि ऐसा विकेट था जो सबको रुला कर गया। दोस्तों रोहित शर्मा तो मैदान में 52 रन बनाकर सेट थे, लेकिन सूर्य का विकेट एक बड़ा झटका था और अब सूर्य के बाद पंत और पांड्या पर ही सबकी निगाहें थी। लेकिन फिलहाल रोहित शर्मा को एक पार्टनरशिप चाहिए थी, एक ऐसी साझेदारी जिसमें से 100 रन निकले और भारत का स्कोर 200 के पार तो पहुंचे। बाकी फिनिश देख लेंगे। और कहना पड़ेगा दोस्तों कि आज पंत में भी धोनी की आत्मा आ गई। उन्होंने अगले 5 ओवर के अंदर अपनी कमिटमेंट को फुलफिल करते हुए मात्र 30 गेंदों में 71 रन ठोक दिए, 7 छक्के और 8 चौके लगाकर। मतलब कि उनकी पारी में केवल एक ही सिंगल रन था, बाकी सब पर बाउंड्री थी। इधर रोहित शर्मा भी दोस्तों अतिरिक्त 30 रन बनाकर अपनी पारी को 82 तक पहुंचाते हैं, लेकिन तभी फिर ऋषभ पंत का विकेट दोस्तों ग्लेन मैक्सवेल ले जाते हैं। ग्लेन मैक्सवेल की गेंद पर आउट होने के बाद पंत जितने ज्यादा उदास थे उतने तो मैदान में ज्यादा बैठे दर्शक थे। लेकिन दोस्तों घबराने की बात ज्यादा थी नहीं, क्योंकि जीतने के लिए रन ही मात्र 8 बचे थे और गेंदें तब भी 12 थी और 12 गेंदों में 8 रन बनाना कोई मुश्किल बात रही। लेकिन इससे पहले कि दोस्तों रोहित अपने 82 रन को शतक में तब्दील करते, उनका विकेट गिरता है और 19वां ओवर जो मिचेल स्टार्क का होता है उसमें मात्र 3 रन आते हैं और अब अंतिम 6 गेंदों के अंदर 9 रन चेस करने थे। स्ट्राइक पर हार्दिक पांड्या खड़े थे और दूसरी तरफ शिवम दुबे। और दोस्तों अंतिम ओवर के लिए ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आए पैट कमिंस से, लेकिन पहली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या ने चौका जड़कर प्रेशर रिलीज कर दिया था। अब 5 गेंदों में जीतने के लिए बनाने ही बस 5 रन थे, लेकिन अगली 3 गेंदों में न जाने क्या होता है कि मात्र 3 रन आते हैं, जिसके बाद अब 2 गेंदों में 2 रन की दरकार थी। लेकिन हार्दिक पांड्या ओवर की 5वीं गेंद पर छक्का जड़कर धोनी के स्टाइल में मैच को खत्म करते हैं और भारत को हारे हुए मैच में जीत दिलाते हैं। दोस्तों भारत की जीत और पांड्या की फिनिश को आप 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट कीजिएगा और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।